5.3 का एक नंबर हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे। दूसरा नंबर में क्या कहा है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफलों को ज्ञात कीजिए, जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब इन सब को हमें क्या करना है, जोड़ना है। देखो पहला में हम लोग का दिया हुआ था समांतर श्रेणी दिया हुआ था और इनके 10 पदों को जोड़ना था, ठीक। और यहाँ ये भी हमारा एपी है, सबको जोड़ना है। 7 जोड़ ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से 84 तक हम लोगों को क्या करना है, इन सब को जोड़ना है। तो यहाँ हमारा ए दिया हुआ है और डी हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। समांतर श्रेणी का डी सार्व अंतर हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। तो दूसरे में से पहला को घटा देंगे, हम लोग का यहाँ डी निकल जाएगा। इसका अंतिम पद दिया हुआ है, कौन सा पद दिया हुआ है, अंतिम पद ए एन है ना, लास्ट वाला पद दिया हुआ है। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं बताया गया कि यहाँ कितने पद हैं, है कि नहीं। तो इन सब को जोड़ने के लिए हमें n चाहिए, n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका n निकालेंगे कि आखिर इस समांतर श्रेणी में, इस एपी में कितने पद हैं। जब n पता चल जाएगा तब हम इन सब को आसानी से जोड़ देंगे। कि एसन का सूत्र लगाएंगे तो वहाँ n चाहिए, n हमारा यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। चलो जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, वहाँ से हम लोग आसानी से लिख लेंगे। 2 नंबर का बना रहे हैं, 5.3 का 2 नंबर। हल 1 नंबर में जो है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 7 जोड़ 10.1/2 जोड़ 14 जोड़ ... 84। एक ठो पद, 2 ठो पद, 3 ठो पद, इस तरह से ये 84 तक कितने पद हैं ये हमें नहीं मालूम है। लिख लो यहाँ ए हम लोग को दिया हुआ है 7, प्रथम पद 7। डी हमें निकालना है तो प्रथम में से पहला को घटा देंगे, यानी 10.1/2 में से 7 को घटा देंगे। तो 10.1/2 को हम तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21/2 हो जाएगा, घटा 7। अब इसका काम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 21 में से हम 14 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 7/2। 21 में से 14 घटा देंगे तो 7/2 तो 2। डी का मान हमारा 7/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद ए एन हम लोग का दिया हुआ है 84। एन हमें नहीं मालूम, एन हमें मालूम है नहीं, तो यहाँ हमें एन का मान निकाल देना है। जैसे ही एन का मान निकलेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, एस एन निकाल देंगे, ठीक है। एन मालूम, एन की जगह एन डाल देंगे, उसका मान हम लोग आसानी से निकाल देंगे। एस एन मतलब यहाँ जितने पद है उतने पदों का योग, उन सभी को जोड़ रहे हैं। क्लियर, चलो वही कर लो, लिख लेते हैं पहले सूत्र से। क्या सूत्र को लगा लेते हैं, या नहीं पहले हम n निकालेंगे, तो n निकालने के लिए यहाँ से लेंगे। ए एन बराबर 84 हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ए एन का सूत्र लगाओ, a जोड़ n घटा 1 d, यही सूत्र होता है। 84 है, 84 लिख लो। ए एन के जगह हमने ए एन का सूत्र डाल दिया। क्लियर, अब इस सूत्र पर को बैठाते चलो। a है, a हमारा 7 है तो 7 डालो, n नहीं मालूम उसी को तो निकालना है। d का मान हमारा 7/2 आया तो यहाँ 7/2 लिखो बराबर 84, ठीक। ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, एक एक करके सबको उधर लेके चलते चलो। 7 को उधर लेके चले जाओ, ठीक है। 7 को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना मत करो, क्योंकि देखो ये 7/2 है ना, इसके साथ गुना होना ना, उधर ही लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो n घटा 1 7/2 यहाँ रहने दो, ठीक है। 84 ये 7 जोड़ में है, इधर आके घटा हो जाएगा। इस 7 का यहाँ चिन्ह कुछ है, कुछ नहीं, मतलब जोड़ है। इधर वाले को चिन्ह मत देखो, ये वाला चिन्ह इसका है, ठीक है। और इस 7 का चिन्ह इधर है, तो 7 का चिन्ह कुछ नहीं, मतलब जोड़ है। इधर आया तो क्या हो जाएगा, ये घटा में हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको जो है ना उधर लेके चले जाओ,
ये इसके साथ गुना हो रहा है, उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर n घटा 1 रह जाएगा। इधर देखो 84 में से 7 चला गया, 14 में से 7 गया 7 और ये 7, ठीक है। अब यहाँ देखो इधर में 7/2 है, इसको जब हम लोग बराबर की इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 बटा में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, है ना। और ये 7 ऊपर में है, इधर आके नीचे भाग में हो जाएगा, इतना तो पता है ना। यहाँ से 7 का 7 और 11 7 77, इस तरह से 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 22 और ये 1 घटा में है, इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, यानी कि 23। n का मान हम लोगों को पता चल गया। नहीं, जब n का मान पता चल गया तो हम क्या करेंगे, s n जितना निकला उसको लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे अब सूत्र से, किससे, सूत्र से। सूत्र क्या है हमारा, Sn का सूत्र लगाएंगे। अब क्या करना है, हमें पता चल गया कि यहाँ कितने पद हैं, 23 पद हैं, तो इन 23 पदों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, Sn का सूत्र लगाएंगे। यहाँ देखो कौन सा सूत्र लगाना है, ध्यान दो, पहला वाला में हम लोगों ने Sn का जो सूत्र लगाया था, Sn बराबर क्या लगाया था, n/2 2a जोड़ n घटा 1 d, ये वाला सूत्र लगाया था, ठीक है। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगाना है, यहाँ देखो अंतिम पद दिया हुआ है ना, तो अंतिम पद वाला सूत्र लगाओ, यहाँ लगाओ n/2 a जोड़ an का सूत्र लगाओ, क्योंकि यहाँ an दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो n/2 a जोड़ an, यही वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे, ठीक। बस बन गया तुझे। s 23 निकालना है, n की जगह 23 डालो बटा 2, a हमारा 7 है, जोड़ an हमारा 84 है, ठीक। इतना हम लोगों को काम करना पड़ा बस n को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हो गया 23/2 गुना 84 और 7 को गुना करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे, 7 4 11 यानी 91 हो गया, है ना। अब इनको गुना कर दो, तो 23 और 91 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 91 को गुना करना है, 3 का 3 9 3 27 और 2 29 का 9 हाथ में रहा 2 9 दिन 18 2 20 2093 हो गया, यानी 2093/2 हो गया। अब चाहो तो आप इसको काट सकते हो, काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 2 चौका 8 हो गया, 9 में से 8 चला गया 1, 1 पर 3 13, 6 दूनी 12, 1 बच गया, तो 1 को आप यहाँ डाल दो और नीचे 2 डाल दो। चूँकि इसमें यहाँ जो पद है वो पूर्णांक में है, इसीलिए हमने भी यहाँ पूर्णांक में डाल करके छोड़ दिया, या तो इसको दशमलव में भी काट सकते थे, 1 बच गया, दशमलव डाल करके 2 5 10, है कि नहीं, यानी 1046.5 आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका, इसमें 23 पद है, उन 2300 पदों को जोड़ करके हमने निकाल दिया, यहाँ आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा रफ है, इसको भी कॉपी मत कर लेना, वो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को वहाँ लिख कर दिया, ठीक है। हो गया, उतार लो। अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर में है 34 32 30, 34 32 30, इस तरह से 10 तक। अब ये दूसरा नंबर में ये भी वही, इसमें भी हमें नहीं मालूम कि इसमें कितने पद हैं, तो हमें पहले n ज्ञात करना है। अंतिम पद दिया हुआ है, an हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ लिख लो, यहाँ a बराबर पहला पद क्या है 34,
डी कितना हो जाएगा, दूसरे में से यानी 32 में से हम घटाएंगे 34 को, तो कितना हो जाएगा, 34 में से 32 चला गया, 2 बचा, 34 से घटा है तो घटा, यानी डी का जो मान आया वो माइनस में आया। ठीक है, और यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है ए एन बराबर 10 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ एन नहीं मालूम, यानी इसमें कितने पद हैं। जैसे ही हमें एन का मान पता चल जाएगा कितने पद हैं, तो हम वहाँ से एस एन निकाल लेंगे। इन सब को हम आसानी से निकाल लेंगे, है ना मज़ेदार, कितना बढ़िया चीज़ है। तो ए एन का सूत्र से लगा लेंगे हम लोग, ए एन बराबर 10 दिया हुआ है, हम यहाँ ए एन का सूत्र लगाएंगे, ए जोड़ एन घटा 1 डी बराबर 10 हो गया। ए हमारा कितना है, ए है 34, ठीक है, और एन तो नहीं मालूम, एन घटा 1, डी हमारा घटा 2 है। ठीक है, चूंकि घटा में इसीलिए हमने इसको भी ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक, यहाँ से एक एक करके लेके चले जाओ, इस 34 को आप उधर लेके चले जाओ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ n और घटा 2 को गुना करेंगे तो घटा 2n, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा 10। इस 34 को इधर लेके आएंगे तो घटा 34 हो जाएगा, नहीं, चूंकि इस 34 का चिन्ह जोड़ है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से इस 2 को आप उधर लेके चले जाओ, एक एक करके लेके चले जाओ, अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो 34 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, घटा में चूंकि इससे घटा है, इसका चिन्ह घटा है तो घटा, इस 2 को आप उधर लेके जा रहे हो, इसका चिन्ह जोड़ में इधर आके घटा में हो जाएगा। अब यहाँ अकेले n को छोड़ दो, या n बराबर कितना हो जाएगा, घटा 24 घटा 2 घटा 26 हो गया, और यहाँ घटा n घटा 2 n के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो जाएगा, ऊपर भी घटा नीचे भी घटा, कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो यहाँ से हम लोग को n का मान पता चल गया, कितना, 26, यानी कि इस समांतर श्रेणी में, इस एपी में कितने पद हैं, 13 पद हैं। क्लियर, अब जब हमें n का मान पता चल गया तो हम क्या करेंगे, अब इन 13 पदों को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अब सूत्र से, किससे, सूत्र क्या, एस एन का सूत्र लगाएंगे, n बटा 2 ए जोड़ ए एन लगाएंगे। क्लियर, अभी बताया ए जोड़ ए एन वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अंतिम पद हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अगर अंतिम पद दिया हुआ नहीं रहता तो हम ए एन का सूत्र यहाँ नहीं लगाते, फिर कौन सा सूत्र लगाते हैं, 2a जोड़ n घटा 1 डी का सूत्र लगाते। ठीक है, यहाँ से s, अब n कितना निकल गया हम लोग का, 13, तो हम लोग को निकालना है s 13, n के जगह हम 13 डालेंगे बटा 2, a हमारा कितना है, 34 है, a 34 जोड़ a n हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, अंतिम पद हमारा कितना है, 10 दिया हुआ है। क्लियर, अब इसको बढ़ाते चलो आगे, तो कितना हो जाएगा, 13 बटा 2, उसके बाद गुना कर दो, 34 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ से काट देंगे, 2 एका 2, 22 दूनी 44 हो गया या नहीं हुआ। अब 13 और 22 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 दूनी 26 का 6, हाथ में रहा 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286, यानी कि इसके इन सभी पदों को जोड़ेंगे तो 286 आ गया। क्लियर, चलो ये भी हो गया, ये 2 नंबर, इसको भी आप लोग उतार लो। अब एक और है इसमें, तीसरा नंबर है ना, इसको भी तीसरा नंबर है घटा 5 जोड़ घटा 8, घटा 5 जोड़ घटा 8 जोड़ घटा 11 जोड़ इस तरह से घटा 230 तक है, 230। अब हमें इन सभी को जोड़ना है। फिर वही बात, यहाँ भी हमें नहीं पता कि इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, मालूम है, नहीं मालूम है, तो हमें पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है,
वही चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ लिखा, ए बराबर, यानी प्रथम पद हम लोग का घटा 5 दिया हुआ है। डी हम ज्ञात कर लेंगे, डी कितना है, तो दूसरे में से पहला को घटा देंगे, तो दूसरा क्या है, घटा 8 है। इस घटा 8 में हम घटाएंगे किसको, घटा 5 को। ठीक है, तो कैसे घटाओगे, यहाँ लिख लो घटा 5। घटा 8 में से हम घटा रहे हैं किसको, घटा 5 को। चूंकि इसके साथ भी घटा है इसलिए हमने ब्रैकेट में लगा दिया, तो कितना हो जाएगा, घटा 8, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, क्योंकि यहाँ गुना है 5। अब यहाँ से 8 में से 5 चला गया 3, 8 में से घटा है, 8 का चिन्ह घटा है तो घटा 3, यानी यहाँ डी का जो मान आया वो कितना आया, घटा 3 आया। और यहाँ अंतिम पद ए एन हम लोग को दिया हुआ है घटा 230 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ एन नहीं मालूम और साथ में हमें एस एन का एस एन निकालना है। ठीक, बस सीधा ए एन लगाओ यहाँ, ए एन बराबर 230 घटा में। ठीक है, या एन का सूत्र होता है ए जोड़ एन घटा 1 डी बराबर घटा 230। आगे बढ़ाएंगे, ए हमारा घटा 5 है, एन तो नहीं मालूम, डी हमें मालूम है घटा 3, तो यहाँ घटा 3 लिखेंगे ब्रैकेट में, इसलिए लिखे क्योंकि घटा में है। ठीक, ये घटा 230 हो गया। क्लियर। अब क्या करो, घटा 5 को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, n और घटा 3 को गुणा करेंगे तो घटा 3n हो जाएगा। घटा 1 और घटा 3 को गुना करेंगे तो जोड़ 3 हो जाएगा, क्योंकि ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया। 1 और 3 को गुना करेंगे 3 हो गया, घटा 230। ये 5 चूँकि जोड़ में है इस पर आके, सॉरी यहाँ घटा में है इस पर आके जोड़ में हो जाएगा। अब हम यहाँ से इस 3 को उधर लेके चले जाएंगे तो घटा 3 यहाँ रह जाएगा, घटा 3n यहाँ रहेगा। 230 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 225। ये 3 चूँकि जोड़ में है इस पर आके घटा में हो जाएगा। ठीक, या अब यहाँ n को छोड़ो, 225 और 3 228 हो गया, चूँकि दोनों घटा है इसलिए दोनों को जोड़ दिया। ये घटा 3 n के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके घटा 3 भाग हो जाएगा, बटा में हो गया। क्लियर। अब यहाँ ये कट सकता है, नहीं कट जाएगा, ऊपर भी घटा नीचे भी घटा, कैंसिल हो गया। तो अब कितना हो गया, यहाँ 7 तिया 21, 22 में से 21 चला गया, 1 1 पर 8 18, 6 तिया 18, 76। n का मान आ गया 76, यानी कि यहाँ जो हम लोग का ये है कुल कितने पद हैं, 76 पद हैं। कितने पद, 76 पद। तो हम S76 निकाल लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे अब, सूत्र से, सूत्र क्या है, एस एन बराबर n बटा 2, वही वाला सूत्र, ए जोड़ ए एन का सूत्र लगाएंगे क्योंकि ए एन अंतिम पद हमें ज्ञात है। एस कितना, 76। ठीक है, तो n की जगह 76 लगाएंगे बटा 2, ए हमारा घटा 5 जोड़ ए एन हमारा है घटा 230। ठीक, हो गया, बन गया। 76 बटा 2 का मतलब हो गया 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 गुना ये घटा 5 और ये घटा 230, तो दोनों जुड़ जाएगा, ये भी घटा में ये भी घटा में, दोनों जुड़ जाएगा, तो घटा 235 हो जाएगा, है ना। अब ये 38 और घटा 235 को गुना करने का काम आप लोगों का है। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, आप लोग बैठा करके एक बार कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, तो बस इस तरह से ये हम लोग का हो गया, कर दे गुना। चलो गुना करेंगे तो आएगा इसका 8 9 3 0 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। हाँ ठीक है, देख लो गुना करके। 235 को हम 38 के साथ गुना करेंगे तो 8 5 40 का 0 हाथ में रहा, 4 8 24 4 28 का 8 हाथ में रहा, 2 8 दूनी 16 2 18, 5 तिया 15 का 5 हाथ में रहा, 1 3 तिया 9 1 10 का 0 हाथ में रहा, 1 3 दूनी 6 1 7 0 8 5 13 9 8, हाँ वही है ना, 8930। चूँकि माइनस है तो माइनस में। तो इस तरह से इनके सभी पदों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, घटा 8930 आएगा। इस तरह से हम लोग को